हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डैब हैंड लर्नर्स चैनल। तो आज हम करने वाले हैं डायरेक्टिंग का लीडरशिप वाला पार्ट, दैट इज थर्ड एलिमेंट ऑफ द डायरेक्टिंग, लीडरशिप। सो लीडरशिप क्या होता है, मैंने आपको अब तक ये बताया कि हमें डायरेक्टिंग में जब असली मैनेजमेंट का काम शुरू होता है तो हमारे पास चार चीज़ें होती है करने के लिए: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। जिसमें से हमने सुपरविजन में हमने ये पढ़ा था कि जितने भी लोअर लेवल मैनेजमेंट पे मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, फॉरमैन होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सुपरवाइज करते हैं, यानी कि वो देखते हैं कि वर्कर्स कैसा काम कर रहे हैं, जैसा हम क्वालिटी चाहते हैं वैसा काम वैसा ही कर रहे हैं या नहीं, ताकि हमें बेस्ट आउटपुट मिले। क्वांटिटी वैसी है, लाइक मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो और यहाँ सप्लाई कम हो रही हो, तो उस चीज़ को भी देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो सुपरवाइज करते हैं वो होते हैं लोअर लेवल मैनेजर। तो ये होता है सुपरविजन में। मोटिवेशन में हमने पढ़ा कि ये एम्प्लॉय जो है रोज एक एक काम करके, महीनों भर एक एक काम करके, सालों से एक काम करके बोर हो जाता है। तो हमें उसे मोटिवेशन भी देनी पड़ती है बीच बीच में। अब वो मोटिवेशन कैसी भी हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल इंसेंटिव से हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से हो। ठीक है, तो इसी तरह से हमें उसे मोटिवेशन प्रोवाइड करनी होती है। अगर आपको मोटिवेशन वाला टॉपिक और उससे पहले सुपरविजन वाला टॉपिक अच्छे से देखना है तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 रेफर कर सकते हैं। आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लीडरशिप। So leadership is the process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards achievement of organizational goals। वो क्या कह रहा है कि लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारा लीडर होता है वो अपने टीम मेंबर्स का जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस करता है, ताकि जैसा लीडर चाहे वैसा वो काम कर पाए और ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स अचीव हो। सपोज एन एग्जाम्पल, आप अभी स्कूल में 12th क्लास में, सो आपके टीचर ने आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया है। अब प्रोजेक्ट जब असाइन किया तो उसमें एक ग्रुप लीडर भी बनाया जाता है। बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं पहले तो, फिर उसके बाद एक ग्रुप लीडर असाइन किया जाता है। अब जब वो ग्रुप लीडर असाइन करती है टीचर, तो उसके बाद उस लीडर की क्या जिम्मेदारी बनती है कि हर टीम मेंबर, लाइक ये एक ग्रुप है, ये एक लीडर है और इसके ये चार टीम मेंबर्स हैं। ठीक है, तो अब ये जो लीडर है इसका काम क्या है कि सब कुछ कहेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क है वो डेडलाइन पे मीट हो या उससे पहले मीट हो, लाइक हमारा प्रोजेक्ट टाइम से मीट हो, सिंपली मीन। और कुछ लोग कहेंगे कि हर एक टीम मेंबर सेम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूट करे, लाइक ऐसा नहीं फर्स्ट मेंबर 70% कंट्रीब्यूट कर रहा है और बाकी 10% कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट डन, सबके इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे लीडर का काम क्या है कि अगर एक तो जो दो अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो तो है ही, एडिंग टू इट उसमें क्या क्या लीडर का काम है। लीडर का काम ये भी है कि सब जैसा बताया गया प्रोजेक्ट है वैसा ही बनाएं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये ध्यान देते रह जाए कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा, और प्रोजेक्ट कैसा बनना चाहिए हमने उसी पे ध्यान नहीं दिया। तो इनडायरेक्टली जो हमें आउटपुट चाहिए वो ही अगर बेस्ट नहीं बनेगा तो वो किसी काम का नहीं है। हम सिर्फ आपस में ही लड़ते रह जाएंगे कि इसने कम काम किया, इसने ज्यादा काम किया, और उसके चक्कर में आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ऑल्दो ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, अब इसे बिगर लेवल पे लेके चलते हैं। जब आपके पास एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें भी यही देखने को मिलता है कि कई बार जो स्टाफ हैं वो ही डिस्प्यूट और वायलेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से जैसा प्रोडक्ट हमें चाहिए मार्केट में वैसा नहीं बन पाता है। तो ये लीडर की एक जिम्मेदारी, क्या कहते हैं, जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने टीम मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करे, उनसे वैसा ही काम करवाए जैसा ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, उन्हें इंसेंटिव्स दे, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें उनकी स्ट्रेंथ बताएं, उन्हें उनकी वीकनेस बताएं जिन्हें उन पे वर्क करना है। ठीक है, तो उन्हें एक तरीके से ऐसा इन्फ्लुएंस करे कि उनका बिहेवियर वैसा काम करने की तरफ चेंज हो जाए, लाइक दे फील डेडिकेटेड टूवर्ड्स देयर वर्क। ऑल राइट, सो ये इसका मतलब है दैट बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरीली, लाइक वो वॉलंटरीली वर्क करें। लाइक मैनी स्टूडेंट्स का सबसे खराब सब्जेक्ट मैथ्स होगा, इवन कुछ ने तो कॉमर्स के साथ मैथ्स ली नहीं होगी कि उन्हें मैथ्स अच्छी नहीं लगती या उनका इंटरेस्ट नहीं है। बट सपोज अगर आपका कोई मैथ्स में इंटरेस्ट बना देता है या कोई आपकी हेल्प कर देता है मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, इनडायरेक्टली आपका इंटरेस्ट उसमें बिल्ड कर देता है, तो आपका मैथ्स पढ़ने का और मन करेगा।
सिंपली बिजनेस स्टडीज की बात है, अगर बिजनेस स्टडीज आपको कोई पढ़ा रहा है, आपका उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, मैनेजमेंट एंड ऑल, लाइक अब ये यूनिट है 11th की बिजनेस स्टडीज में इतना नहीं था जितना 12th की में, तो अब आपको इसमें अगर और इंटरेस्ट देखने को मिलता है तो आप बिजनेस स्टडीज और पढ़ना चाहोगे, आप ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी सॉल्व करोगे अगर आपकी एज्यूम कर दे कि आपकी केस स्टडी के आंसर सही आ रहे हैं, क्योंकि अगर गलत आते तो फिर एक दो के बाद ही पढ़ने का मन नहीं करता है। एज्यूम कर रहे हैं कि अगर आपके सारी केस स्टडी के आंसर सही आ रहे हैं तो आपको और इंटरेस्ट बिल्ड होगा और आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे टुवर्ड्स द स्टडिंग ऑफ बिजनेस स्टडीज, आप बिजनेस स्टडी स्टडी करने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाओगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके क्या कहते हैं, मार्क्स अच्छे आएंगे, गुड मार्क आएंगे, तो आपको अच्छे करियर प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स देखने को मिलेंगे, आपका गोल अचीव हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे भी है, अगर लीडर इंटरेस्ट बिल्ड कर देता है, इन्फ्लुएंस कर देता है अपने टीम मेंबर्स को, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर पाते हैं। सो आई होप अब तक आपको ये लीडरशिप की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको बहुत से एग्जांपल्स से समझाया, बहुत अच्छे से मतलब बहुत डिटेल्ड एग्जाम्पल दिया कि आप लोगों को समझ जाए कि लीडरशिप में क्या डिफरेंस है बाकी सब एलिमेंट्स में। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज फ्री फॉर यू, यू कैन कमेंट देयर। फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। ये मैंने आपको बता दिया है कि लीडरशिप में क्या होता है कि लीडर का काम ही ये है कि उसके अंदर एक एबिलिटी हो, कैपेबिलिटी हो कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके टुवर्ड्स दी वर्क, कि लोग ज्यादा काम करें और वैसा ही काम करें जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हों। सेकेंड पॉइंट इज लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द अदर्स। समटाइम्स क्या होता है, कुछ टीम मेंबर्स जो है ना, सम टीम मेंबर्स आर डोमिनेटिंग। ठीक है, अब डोमिनेटिंग अगर टीम मेंबर्स होंगे, लाइक अब मैं आपको वो आपके प्रोजेक्ट वर्क वाला ही एग्जांपल दूं, ये वाला कि आपके प्रोजेक्ट वर्क में जो आपका लीडर है वो डोमिनेटिंग है, लाइक आप अपने सजेशंस रख रहे हो और उसके बाद भी वो डोमिनेट कर रहा है, लाइक वो अपने ही सजेशंस दिए जा रहा है, हम जो सजेशंस दे रहे हैं वो उनको जरा भी मायने नहीं रख रहा है, ही डज नॉट टेक इट इनटू कंसिडरेशन। सो हम क्या करेंगे, हम भी अपने सजेशंस रखने की कोशिश करेंगे, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली अगर वो ऐसा कर रहा है और हमारा कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, वो हमारी सुन ही नहीं रहा, तो ही इज नॉट अ गुड लीडर। सो ये लीडरशिप क्या करती है, लाइक एक अच्छा लीडर क्या करता है कि अपने इंडिविजुअल्स की, अपने टीम मेंबर्स की बात सुनता है, उनके सजेशंस लेता है, और अगर उनके सजेशन से कई बार ऐसा लगता है कि उनका बिहेवियर ऐसा नहीं है, लाइक एक प्रोजेक्ट को करने के लिए कई बार दो लोगों के ओपिनियंस मैच नहीं करते हैं, तो वो क्या करता है, लीडर जो हमारा लीडर होता है वो उसके ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो अपने ओपिनियन से चलेगा तो हो सकता है कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना हो। ऐसा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि एक मीटिंग कमेटी बैठाते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर बात करने के लिए, कि हम यहाँ पे मार्केट में बहुत नीड देखने को मिल रही है कि इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी मार्केट में। सो सो मार्केट जो मैनेजमेंट कमेटी होती है वो डिसाइड करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना है या नहीं रखना। तो कई लोग फॉर में बोलेंगे कि हाँ हमें रखना है, कई लोग अगेंस्ट में बोलेंगे कि वो नहीं रखना है। तो जो एक अच्छा मैनेजर होगा, लीडर होगा, आप जो मर्जी कह लो, ठीक है, वो उसका ये काम है कि जो लोग गलत ओपिनियन दे रहे हैं, लाइक वो ओपिनियन अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है तो वो उन्हें इन्फ्लुएंस करे, वो उस ओपिनियन को चेंज करे। ऑल राइट। So next is leadership indicates interpersonal relations between leaders and followers. Leadership क्या indicate करता है, interpersonal relationship between leaders and followers. अगर leader healthy हुआ, not physically, हम उसकी physical health के ऊपर नहीं बोल रहे, अगर leadership मतलब एक जो हमारा ग्रुप लीडर है अगर उसने healthy leadership करी, यानी कि अच्छी leadership करी, तो इससे क्या होगा, एक हार्मनी स्प्रेड होगी between the team members and the leaders. हार्मनी मीन्स हम लीडर की सुनेंगे, लीडर हमारी सुनेगा, एक अच्छा सिंक्रोनाइजेशन होगा, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, हमारा काम अच्छा होगा, हमारे गोल्स अचीव होंगे, हमें टीम स्पिरिट मिलेगी, हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर एक अच्छी लीडरशिप की जाए बाय द ग्रुप लीडर।
तो एक इंटरपर्सनल रिलेशंस बनेंगे विद बिटवीन द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स. फोर्थ पॉइंट इज लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लीडरशिप हम क्यों कर रहे हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो. ये तो बहुत बेसिक प्रोसेस, मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हम फर्स्ट चैप्टर से अब तक यहाँ तक क्यों पहुंचे हैं. सिर्फ हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं. अब तक तो हर स्टूडेंट को ये पता होगा कि अब मैनेजमेंट में क्यों होती है मैनेजमेंट. सो फिफ्थ पॉइंट इज लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि आपने प्लानिंग चैप्टर में पढ़ा होगा दैट प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. तो उसका मतलब क्या था कि प्लानिंग कभी रुकती नहीं है. एक प्लान खत्म होने के बाद हम दूसरा प्लान, तीसरा प्लान इनिशिएट करते रहते हैं. ठीक है, तो हर एक प्लान के बाद एक दूसरा प्लान तैयार रखना पड़ता है ताकि एक अलग मैनेजमेंट साइकिल जनरेट हो. तो ऐसे ही लीडरशिप में भी होता है कि जैसे ही अगर आपका काम खत्म हुआ, लाइक आपके जो प्रोडक्ट बनाए हुए हैं वो मार्केट में डिलीवर हो गए, तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि अब दूसरे टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाओ जिसकी मार्केट में अब डिमांड है. तो हो सकता है आपके पास अभी और भी काम हो, तो उसके लिए भी आपको लीड करना पड़ेगा. जो ग्रुप लीडर है उसे तो लीड करते ही रहना, चाहे नेक्स्ट प्रोडक्ट डिलीवर हो या नहीं हो. और सेकेंडली, अगर आपका इस बार साइकिल, मैनेजमेंट साइकिल जो है कंप्लीट हो गई हो, तो अगेन आपकी प्लानिंग की दोबारा जरूरत पड़ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में. और सपोज करते हैं इस बार प्लानिंग की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर जो टॉप मैनेजमेंट है वो बोलती है, अगर टॉप मैनेजमेंट अच्छी है तो वो ज़रूर बोलेगी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कि आप अलग अलग आइडियाज़ लाओ, अपने अपने सजेशंस लाओ. जो आपको प्रॉब्लम्स इस साल फेस करने को मिले वो अगले साल ना मिले, इसके लिए आप सजेशंस लाओ. तो ऑब्वियसली फिर ग्रुप डिपार्टमेंट्स या ग्रुप लीडर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि वो अपनी टीम को लीड करे और अच्छे आइडियाज़ और स्ट्रैटेजीज लेकर आए. तो ये सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूस रहेंगी, चाहे वो आपका काम शुरू हो जाए डायरेक्टिंग वाला, चाहे आपका काम प्लानिंग वाला चल रहा हो. जैसे मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस साइकिल है, ऐसे ही लीडरशिप भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज लीडरशिप स्टाइल्स. लीडरशिप स्टाइल्स रेफर टू अ लीडर्स बिहेवियर. इसका मतलब है कि बहुत सारे लीडर्स अलग अलग तरीके का लीडरशिप स्टाइल यूज करते हैं, और वो लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? लीडर का बिहेवियर. सिंपली मतलब बिहेवियरल पैटर्न विच द लीडर रिफ्लेक्ट्स इन हिज रोल एज अ लीडर इज रेफर्ड टू एज स्टाइल ऑफ लीडरशिप. जो बिहेवियर लीडर अपना रखता है उसे ही हम लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं. अ लीडरशिप स्टाइल डिपेंड्स अपॉन द लीडर्स फिलोसफी, पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस एंड वैल्यू सिस्टम. वो तो लीडर की पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कैसी लीडिंग करेगा. लाइक वो हमारी भी सुनेगा या अपनी अपनी कहेगा, तो वो क्या मतलब, यह सारी चीजें हम पर ही छोड़ देगा, खुद कुछ नहीं करेगा. सो ऑब्वियसली ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक लीडरशिप लीडर पर ही डिपेंड करती है, वो कि वो कैसा लीडरशिप स्टाइल फॉलो करे. द टाइप ऑफ फॉलोअर्स पे भी डिपेंड करती है. कई बार फॉलोअर्स ही अच्छे नहीं आए होते, हमेशा लीडर को ही सब कुछ संभालना पड़ता है. ठीक है, सो द एटमॉस्फेयर प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. क्या पता ऑर्गेनाइजेशन का माहौल ही ऐसा हो कि वहां पे बॉस को बॉस समझा जाता हो और एम्प्लॉय को कुछ समझा ही ना जाता हो, कि एम्प्लॉय तो होते ही ऐसे हैं, काम करने के लिए ही होते हैं, और बॉस मजे करने के लिए होते हैं. तो कई बार ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी डिपेंड करता है कि वहाँ का माहौल कैसा है. द यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द लीडर. यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द लीडर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि या तो कि जो लीडर है वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज तो नहीं कर रहा. कभी कभार होता है कि वो अथॉरिटी का मिसयूज करे और वो गलत काम में अपने जो फंड्स हैं या जो भी रिसोर्सेज है वो यूज करे, ज्यादा ही उसके पास अथॉरिटी आ जाए. और कई बार ऐसा हो सकता है कि वो अपनी पूरी अथॉरिटी या सारी अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, खुद कुछ काम नहीं करता. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर लीडरशिप स्टाइल डिपेंड करता है. तो लीडरशिप स्टाइल के तीन क्लासिफिकेशन है, इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ अथॉरिटी, की वो अथॉरिटी कैसे डिवाइड करता है, ये यूज करता है. तो इसके ऊपर तीन बेसिक स्टाइल है लीडरशिप के: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजर. ठीक है, लेजर इट लाइक फ्री, यू कैन से. बट आप एग्जाम में लेजर फेयर ही लिख कर आना. ऑल राइट, फ्री मत लिखना ऐसे. तो ये एक डायग्राम है. लेट मी जूम आउट. हाँ, तो ये डायग्राम है जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये क्या है. लाइक देयर आर स्पेस. हाँ, सो मैंने स्पेस भी कर दी है कि आपको डिफरेंस पता चल जाए. ये ऑटोक्रेटिक का है. दिस दिस इज ऑटोक्रेटिक एंड दिस इज डेमोक्रेटिक एंड दिस इज लेजर. ऑल राइट. सो ऑटोक्रेटिक में देखो क्या कहता है, मैनेजमेंट वर्कर्स को कहते हैं डू दिस. ठीक है, ये है ऑटोक्रेटिक.
अब आप ये इमेज देख ली अब आपने, अब ये साइड कर देते हैं थोड़ा। अब हम डेमोक्रेटिक पे चलते हैं। मैनेजमेंट वर्कर से कह रहे हैं व्हाट डू यू थिंक वी वुड डू। ठीक है, तो वो मैनेजमेंट जो है वर्कर से पूछ रही है कि हमें क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है, आप बताओ। और आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, ऑटोक्रेटिक में सिंपली वर्कर्स की तरफ एरो डायरेक्टेड है ऐसे, लेकिन मैनेजमेंट में डबल साइडेड डायरेक्शन है। ठीक है, आई होप आपने ये चीज नोटिस करी हो। अब हम चलते हैं लेजर स्फेयर पे। तो लेजर स्फेयर में ये कह रहा है डू एज यू सी फिट। मैनेजमेंट वर्कर्स से कह रही है डू एज यू सी फिट, आपको जो सही लगे वो करो। मैनेजमेंट कह रही है वर्कर्स से। तो अब आपको इन तीनों का मतलब समझ में आया होगा कि ऑटोक्रेटिक में मैनेजमेंट थोड़ी रूड साउंड कर रही है, थोड़ी रूडली बात कर रही है कि आपको ये करना है यही करो, आपके कोई सजेशन नहीं लिए जाएंगे। ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल लग रहा है मेरे को। डेमोक्रेटिक स्टाइल क्या कहता है कि आपको क्या, हमें क्या करना चाहिए आप बताओ। तो ये थोड़ा हारमनी स्प्रेड कर रहा है कि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हारमनी है, वर्कर्स को भी इनिशिएटिव लेने को बोला जाता है। लेजर स्फेयर में डू एज यू सी फिट, यानी कि लेजर स्फेयर में सब कुछ वर्कर्स के ऊपर फ्री छोड़ा जा रहा है, खुद कुछ नहीं किया जा रहा बॉस मैनेजमेंट के हाथों। ठीक है, कुछ नहीं किया जा रहा। तो दैट वाज दैट डू आई थिंक सो। अब इसके आगे आई विल कम कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं ये सस्पेंस में छोड़ रहा हूँ, यू कैन से ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक लेजर स्फेयर। देखो मैंने आपको सिंपली फ्लो चार्ट टाइप आपको दिखा दिया कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। रेस्ट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। और आई विल ट्राई दैट द वो जो वीडियो है वो मैं 10 मिनट्स तक या 15 मिनट्स तक ही बनाऊं इसके, इस वीडियो की तरह ही। बिकॉज समटाइम्स वीडियो गेट्स टू लॉन्ग कि आप लोगों का मन भी नहीं करता होगा देखने का। सो आई विल टेक कंसीडर दिस। ठीक है, so autocratic, democratic, laser sphere and communication we will do in the next lecture. That's all for today. So if you liked my lecture, please like, comment, share and subscribe my channel. Hit the bell icon so you will get notified every time. And follow my Instagram page for the notes and the study material which is given in the description box. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.